न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली में आज एक शर्मनाक कांड से पर्दा उठा। यह ऐसा कांड है जिससे देश का धार्मिक ताना बाना कमजोर होता है। यह ऐसा कांड है जिससे हमारे माननीय सांसदों पर लोगों का भरोसा कम होता है। यह घटना संसद से यकीन कीजिए कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र सदन में हुई। एक रोजेदार के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूसी गई और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि शिवसेना के 11 माननीय सांसदों की टोली ने किया। पहले तो शिवसेना ने अपने सांसदों की इस हरकत से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन इस शर्मनाक कांड का वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना की सफाई की धज्जियां उड़ गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शिवसेना के सांसद राजन बेचारे ने एक रोजेदार को जबरन रोटी खिलाने की कोशिश की है। सवाल यह नहीं है कि शिवसेना सांसद महाराष्ट्र सदन की सुविधाओं से नाराज थे। सवाल यह भी नहीं है कि शिकायतों के बावजूद महाराष्ट्र की चौहान सरकार कान में तेल डाले हुए थी। सवाल यह भी नहीं है कि पूरी घटना के लिए शिवसेना ने माफी मांगकर पल्ला झाड़ लिया है। सवाल यह है कि रमजान के पाक महीने में एक रोजेदार की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का लाइसेंस शिवसेना सांसदों को किसने दिया? अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी की धार्मिक भावना से क्यों खिलवाड़ हुआ? इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, रोजेदार के मुंह में रोटी ठूसने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? गुंडागर्दी पर उतारू शिवसेना सांसद क्या सिर्फ माफी मांगकर बच जाएंगे? और क्या महाराष्ट्र में चुनावी फायदे के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है? इस पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू। लेकिन उससे पहले देखिए शिवसेना सांसदों का यह शर्मनाक रोटी कांड। ये महाराष्ट्र सदन के रोटी कांड की वो तस्वीर है जो शिवसेना सांसदों का बखूबी चरित्र चित्रण कर रही है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह शिवसेना सांसदों की झुंड के साथ राजन बेचारे महाराष्ट्र सदन के कैंटीन कर्मचारी के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूस रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर इसलिए खबर नहीं बनी क्योंकि शिवसेना सांसद ने एक कैंटीन कर्मचारी के मुंह में रोटी ठूसी। खबर इसलिए बनी क्योंकि कर्मचारी मुसलमान था और रमजान के महीने में वो रोजे पर था। गुजारिश करने के बावजूद उस कर्मचारी के मुंह में रोटी डाली गई। 6 दिन पुरानी ये खबर जब महाराष्ट्र सदन से बाहर आई तो सियासत में भूचाल आ गया। इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। इस घटना के बाद शिवसेना घिर गई। धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में विरोधियों ने शिवसेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर को चाहिए कि वो फौरन पुलिस कंप्लेन करे और पुलिस तहकीकात करे। ये क्लियर कट केस है 153 आईपीसी का। ये जो हरकत है ये बहुत ही गंभीर है और इस तरह की हरकत अगर उन्होंने की है इसका पता लगाना चाहिए, जांच करनी चाहिए, की है तो कड़ी सजा देनी चाहिए। सदन में इसकी बहस होनी आवश्यक है कि सही बात क्या है। शिवसेना केवल इसको डिनाई करें, इनको इनकार करें कि ऐसी घटना नहीं हुई, ये कोई इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं। रोटी कांड की हकीकत ये भी है कि जब तक महाराष्ट्र सदन का वीडियो सामने नहीं आया था तब तक शिवसेना के सुर अलग थे। मीडिया रिपोर्ट पर शिवसेना की दलील यही थी कि सांसदों ने महाराष्ट्र सदन में किसी रोजेदार मुस्लिम कर्मचारी को जबरदस्ती रोटी खिलाने की कोशिश नहीं की, वो बस खराब खाने का विरोध कर रहे थे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। शिवसेना के जो सांसद है वो सभी की धार्मिक भावनाओं की कदर करते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ से कोई करने वाला सांसद नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी सांसद अब इस खाने के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका कहीं दूर दूर तक ये उद्देश्य नहीं था कि किसी के धर्म को चोट पहुंचाए, किसी के धर्म पर आक्षेप पहुंचाए। और सरकार ने कहा है कि पूरी जानकारी प्राप्त करने का, तथ्य प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही रोटी कांड का वीडियो बाहर आया शिवसेना बैकफुट पर आ गई और उनके सांसदों से लेकर सुप्रीमो तक सबकी जुबान बदल गई। कोणाच्या धार्मिक बाबींमध्ये आम्ही कधी आड आलेलो नाही आहोत आणि तशी येणार पण नाही। ही आमची वृत्ती नाहीये। आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत, आम्ही हिंदू आहोत, हे
ठासून सांगायला आम्ही कुठेही मागे पुढे बघत नाही, पण ते करताना कोणाच्या धार्मिक भावना विनाकारण दुखावले जातील असं वर्तन आम्ही कधी केलं नाही आणि करणार नाही। अभी मालूम पड़ा कि ये मुस्लिम युवक है, तो हम वेटर करके उनको ये किया, इधर कोई जात और ये पात का ये आप मत इसमें लाओ। मेरे को अभी आपके माध्यम से मालूम पड़ा कि ये मुस्लिम युवक है, तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। दुख है कि मतलब खेद व्यक्त करता हूँ मैं। ओके। वैसे इस बात में भी सच्चाई है कि महाराष्ट्र सदन में रहने वाले सांसद काफी दिनों से अव्यवस्था की शिकायत कर रहे थे। उनकी नाराजगी रेजिडेंट कमिश्नर से लेकर IRCTC की तरफ से परोसे जा रहे खाने को लेकर थी। लेकिन जब सांसदों की शिकायत न कारखाने में तूती की आवाज साबित हुई, तो शिवसेना सांसदों ने वो कर दिया जिसकी इजाजत ना तो कानून देता है ना ही समाज। ऐसे में सवाल है कि क्या रोटी कांड के बाद माफी मांगकर बच जाएंगे शिवसेना सांसद? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, रोजेदार के मुंह में रोटी ठूंसने वाले सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं? गुंडागर्दी पर उतारू शिवसेना सांसद क्या सिर्फ माफी मांगकर बच जाएंगे? और क्या महाराष्ट्र में चुनावी फायदे के लिए इस मामले को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से यहां स्टूडियो में कुंवर भारतेंद्र सिंह हैं, MP हैं, शिवसेना से अनिल देसाई हमारे साथ हैं, शिवसेना के सांसद हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और JDU से राज्यसभा MP अली अनवर। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से है, भारतेंद्र सिंह जी। कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए इन 11 सांसदों पर? कर्मचारियों से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी कर्मचारी से दुर्व्यवहार हो तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी नियमों के तहत होनी चाहिए। मगर यह कहना कि उसका रोजा तोड़ा जा रहा था, ये जान के किया गया, ये बिल्कुल असत्य है। जो आपकी फुटेज देख रहा हूं मैं, उसमें मैं देख पा रहा हूं, इस समय भी मैं देख पा रहा हूं कि नेम प्लेट नहीं लिखी है, किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या रोजे से है या व्रत से है। चलिए मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं भारतेंद्र सिंह जी, मैं मान लेता हूं चलिए कि शिवसेना के सांसदों को नहीं पता था कि वो मुसलमान है। चलिए मान लेते हैं, हालांकि होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर रहते थे महाराष्ट्र सदन में सारे सांसद कर्मचारियों को जिनसे रोज डीलिंग होती है उनकी जानते होंगे कौन है कौन नहीं। चलिए फिर भी हम मान लेते हैं, और ये गलत बात है, हम सब कर्मचारियों को नहीं जानते। फिर भी हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी ये बताइए, क्या एक गरीब आदमी, एक बेचारा मैनेजर, किसी भी कर्मचारी से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और इसके तहत जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मतलब आपको करनी पड़ेगी ये, क्योंकि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, केंद्र सरकार का राज चलता है दिल्ली में। आप दिल्ली पुलिस को आदेश दीजिए कि केस दर्ज करे और इन 11 सांसदों के खिलाफ, खासतौर से उस सांसद के खिलाफ जिसने जबरदस्ती रोटी ठूसी उस आदमी के मुंह में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बात हुई है शिवसेना के कुछ सांसदों से आज जब हम बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था विषय यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के वोटर आते हैं अपने काम करवाने के लिए, उसे वहां पर भोजन वो खिलाता है। अगर भोजन खाने लायक ना हो और एक कर्मचारी को बुला के उन्होंने कहा कि भाई ये तुम रोटी खुद खा के देखिए, ये विषय उन्होंने जो मुझे बताया। विषय ठीक है, विषय जो भी हो। अच्छा एक बात बताइए भारतेंद्र सिंह जी, अभी शिवसेना के अनिल देसाई जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछूंगा मैं जी, अगर वाकई इतना गुस्सा था शिवसेना के सांसदों में, रोटी खाने लायक नहीं थी, वो रोटी लेकर वो IRCTC के जो GM है शंकर मल्होत्रा उनके पास जाते, वो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के पास जाते, वो रेजिडेंट कमिश्नर बिपिन मलिक महाराष्ट्र सदन के उनके पास जाते, वो बीजेपी सरकार के और मंत्रियों के पास जाते, वो रोटी लेकर और अपना विरोध वहां जताते। एक मामूली सा शख्स, एक मैनेजर। मैं आपसे पहली बात बिल्कुल सहमत हूं कि एक कर्मचारी से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था, मगर इस बात में भी सत्य है कि रेजिडेंट कमिश्नर जो हैं वो स्टेट कार्डर के हैं। रेजिडेंट कमिश्नर को बार बार सांसदों ने शिकायत की कि उन्हें बहुत ही बुरी रोटी दी जा रही है। इतने दूर से जो बेचारे मतदाता आ रहे हैं उन्हें वो खाने लायक नहीं खाना दे पा रहे। मैं मानता हूं उस बात। एक बात, दूसरी बात, इसमें एक राजनीति है। कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारी कर रही है और एक हफ्ते बाद इस बात को तूल देना, ये अपने आप में एक राजनीति और चुनाव पर दृष्टि रखते हुए, और इसका कम से कम कर्मचारी से दुर्व्यवहार गलत है। इसे प्रियंका चतुर्वेदी, सांप्रदायवाद ना दिया जाए। ठीक है प्रियंका जी, इसको आप रिलीजियस कलर क्यों दे रहे हैं? आप इसको धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं? सीधा सीधा एक दुर्व्यवहार का मसला है, उतने तक ही रखिए। आरोप ये लग रहा है महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, आप पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जानबूझ के इसको आप धार्मिक रंग दे रहे हैं। देखिए, दो चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे। पोलराइजेशन की राजनीति किसकी रही है वो महाराष्ट्र के लोग सब जानते हैं, इतिहास गवाह है।
कि पोलराइजेशन से फायदा किसको हुआ है और किसकी राजनीति पूरी पोलराइजेशन को लेकर जुड़ी हुई है, वो देश गवाह है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं दो चीज कहना चाहूंगी। पता नहीं भारतेंद्र जी ने कितना वीडियो देखा है या आप लोग के पास क्या वीडियो फुटेज है। मैं एक दूसरे चैनल पे वीडियो फुटेज देख रही थी जहाँ पे वो जो हैं जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा रोजा चल रहा है, मेरा फास्ट चल रहा है, कह रहे हैं, पर वहां पे हम देख रहे हैं कि शिवसेना के जो एमपीज हैं, सांसद हैं, वो सुनने को ही तैयार नहीं है और जबरदस्ती उसके मुंह में रोटी ठूसे जा रहे हैं। हम रिलीजन को भी एक तरफ रखें इस मुद्दे पे। यहाँ पे बहुत स्पष्ट होता है कि शिवसेना की जो शुरू से राजनीति रही है महाराष्ट्र में कि लॉ एंड ऑर्डर का टोटल डिसरिगार्ड रहना, कि किसी तरीके का नियम कानून नहीं फॉलो करना। प्रियंका जी वाकई, इस तरीके प्रियंका जी मुझे हैरानी हो रही है, प्रियंका जी मुझे हैरानी हो रही है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, कांग्रेस और एनसीपी की। शिवसेना अगर गुंडागर्दी करती है महाराष्ट्र में तो आप होने देते हैं ना, इसीलिए उनके हौसले बढ़ते हैं, इसीलिए वो सारे काम करते हैं। उनको लगता है कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी पार्टी हो। आप ही की सरकार है वहां पर। देखिए ऐसा है, हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने नियम कानून के अंतर्गत जो एक्शन ले सकते हैं शिवसेना पे और जो भी ऐसी पार्टीज हैं जो इस तरीके के काम करती हैं, हमने एक्शन लिया है। पर अगर आपकी फाउंडिंग आइडियोलॉजी ये हो कि मारपीट कर कर, ये इस तरीके की फूट नीति कर कर अपना पॉलिटिक्स बढ़ाएं, तो वो शिवसेना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि इन पे एक्शन लिया जाए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी बनती है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियंका जी आपके ऊपर बनती है। महाराष्ट्र सदन के रेजिडेंट कमिश्नर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। देखिए, आप उनसे कहिए दिल्ली पुलिस में जाकर कंप्लेंट करें और इन 11 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई। बोलिए। सबसे पहले बताऊं, मैं आपको बताऊं, वो कार्रवाई तो करेंगे जो हम करेंगे ही, पर अगर हम देखें जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो एक IRCTC एम्प्लॉई है जो कि सेंटर के अंदर में आता है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। और हमने इसीलिए सेंटर में कहा है, भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है सबका साथ सबका विकास, तो अपने लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाय जो हैं उनको इस तरीके के दुर्व्यवहार से अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले असेंबली इलेक्शंस तक हम यही देखते रहेंगे कि वो यही काम करते रहेंगे, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति बढ़ाने को महाराष्ट्र में। इन पे सख्त कार्रवाई करना जरूरी है और माइनॉरिटी अपीजमेंट कांग्रेस की नीति रही है जिस कारण देश आज इस स्थिति में आ गया है। चलिए, मैं इन 1984 के दंगों की याद दिलाना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए जब इनकी सरकार ने आरोप जो लगा रही है कि सांप्रदायिकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है, ये चुनाव आपके प्रदेश में है, केंद्र में नहीं है। चुनाव की तैयारी आप कर रही हैं और इसे आप अच्छी तरह से। अच्छा, एक एक करके प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, अगर आप बात, प्रियंका जी मुझे बोल लेने दीजिए। जल्दी बोलिए। पहले मैं अगर 1984 ये लाते हैं, मैं उनको बहुत स्पष्ट तरीके से बोलूं तो 92 में शिवसेना का क्या रोल रहा है और श्री कृष्णा पैनल रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट को उन्हें कैसे खारिज किया है, सब जानते हैं। तो अगर वो राइट्स की बात ना करें और कम्युनल हाथ उसमें रंगे हुए हैं और साथ ही साथ 2002 का कांड भी ना भूलें। एक सेकंड 2002 पे मत जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। प्रियंका जी आप शिवसेना की बात कर रही हैं, हमारे साथ अनिल देसाई है, शिवसेना के सांसद। आएगा तो मैं वो लाऊंगी। हाँ ठीक है। अनिल जी जवाब दीजिए। अनिल जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं और उसे देखते हुए कांग्रेस आरोप लगा रही है आप पोलराइजेशन करने के लिए सब कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र सदन में सांसदों की टोली लेकर जाते हैं, आप मीडिया के कैमरे वहां ले जाते हैं, उसके बाद आप एक रोजेदार का रोजा जबरन तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा मामला से इतना आसान नहीं है, सिंपल नहीं है। आप जानबूझकर एक धार्मिक घटना को अंजाम दे रहे हैं जिससे पोलराइजेशन हो, आपको फायदा हो। जिस तरह से इस चीज को पेश किया जा रहा है, अनिल जी हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी सुन रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, जिस तरह से इस घटना को पेश किया जा रहा है और खास करके आज जिस तरह से ये फुटेज आप जिन चैनल्स पे चल रहा है, तो इसका हम समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को आप जानिए कि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना के कांग्रेस जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अभी, उस बारे में कांग्रेस ही इसको कम्युनल पिक्चर देकर इससे कुछ बन सके, क्योंकि अब कोई मुद्दा कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में इस तरह से नहीं रहा कि भाई जहां से लोगों का समर्थन उनको मिले। जब लोकसभा में जो हुआ पूरे भारतवर्ष ने देखा,
और अभी उनके पास कोई चुनावी मुद्दा बच नहीं रहा है, तो इसी को एक इस तरह से सामने लेके वो कुछ उसमें से कुछ मिले तो माइनॉरिटी का सपोर्ट मिले, उस तरह का ये चाहते हैं। आपने एनालिसिस तो कर दिया इसका, अगर इस तरह से देखिए अनिल जी, आपने इसका एनालिसिस तो कर दिया अपनी तरह से, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, एक सेकंड एक सेकंड अनिल जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वहां पर कांग्रेस के एमपी नहीं थे, वो जो शिवसेना के एमपी थे, जो उस एक मैनेजर से इस तरह की बदसलूकी कर रहे थे, उसके मुंह में रोटी ठूस रहे थे, वो आपके एमपी थे। बार एमपी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें छोटे छोटे कमरों में डाला हुआ है, विधायकों को बड़े कमरे दिए हुए हैं, अन्य प्रदेशों के एमपीओ को बड़े कमरे गुस्सा एक मामूली मैनेजर पर उतरेगा? नहीं, वो मिलना चाह रहे हैं, वो रेजिडेंट कमिश्नर से मिलकर अपने विषय को रखना चाह रहे थे। उसका गुस्सा मैनेजर पर उतार दीजिए। रेजिडेंट कमिश्नर को 1 घंटे बाद उन्हें बताया गया कि रेजिडेंट कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को रिसीव करने गए हुए हैं। प्रोटोकॉल में विधायक चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है, एमपी की श्रेणी ज्यादा बड़ी है। भारतीन जी एक बात बताइए, सारे का सारा षड्यंत्र। भारतीन जी एक बात बताइए, जब शिवसेना चुनाव हो रहा है और कुछ नहीं, भारतीन जी एक बात बताइए, शिवसेना को जब घेरा जाता है तो आप बचाव में फौरन उतर आते हैं, जैसे संसद में भी होता है, लेकिन जब उनके बचाव में नहीं, लेकिन जब उनका वीडियो दिखाया जाता है, जब उनको घेरा जाता है, तब आप कहते हैं कि ये उनका काम है, वो जवाब देंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, जो रेजिडेंट कमिश्नर का व्यवहार है, ठीक और है, ये कहना कि वो चीफ सेक्रेटरी को लेने जाएंगे और अनिल देसाई आप भी तो कुछ बोलिए। अली अनवर एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। अनिल देसाई आप भी तो कुछ बोलिए, आपके सांसदों ने एक रोजेदार का रोजा क्यों तोड़वाया इस तरह? मैं आप ही से बात करना चाहता हूं, आप सुनेंगे? बोलिए। आप मानक जी ये सुनिए कि ये उस तरह जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से इसकी शुरुआत नहीं हुई। जब हमारे सांसदों को महाराष्ट्र सदन में जब नए सांसद आए, तब जब उनको उनके रूम्स की अलॉटमेंट की, तभी कुछ नहीं हुआ, हमारे सांसदों ने कहा था, क्योंकि उन्होंने उसका सम्मान किया था। जो रूम्स उनको दिए गए उस रूम्स में वो गए, लेकिन रूम्स में जाने के बाद में वो डिंजी रूम्स थे, उसके बावजूद भी वहां पे ना तो कभी वहां पे फैन था। अनिल देसाई मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। आप बात ही नहीं करने देंगे, आपको तब पता होगा, तब पता होगा। ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट जो आपने दिखाया है, सुनिए मेरी बात, ये इंसिडेंट जो आप दिखा रहे हैं वो इंसिडेंट्स काफी दिनों के बाद, क्योंकि अब जहां से जब शुरुआत हुई, हर दिन खत लिखते थे हमारे एमपीज ने, वहां पे रेसिडेंट कमिश्नर को इस असुविधाओं के बारे में खत लिखे, उनको बरकरार उनको देखा ही नहीं, फिर घटना पे नहीं आ रहे, आप उसके कारणों में जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब अनिल जी मैं घटना पे आ रहा हूं, जब ये सब सुविधाएं थी, नए देश को ही मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से ये पेश किया जा रहा है वो कुछ अलग है। और सुनिए, ये मैंने पहले ही कह दिया कि इस चीज का, हम इस घटना को जिस तरह से दिखाया जा रहा है उसका समर्थन तो नहीं करते। अच्छा ठीक है, चलिए, तो आप इसको क्या कहेंगे? एक सेकंड रुक जाइए अनिल जी, हमारे सांसद लिखते रहे। अनिल जी, आपका कहना साफ है कि इसे धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, तो फिर ये जबरन एक आदमी के मुंह में रोटी ठूसना, इस तरह का व्यवहार करना, इसे आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी है, ये बदसलूकी है, गुंडागर्दी है, आप क्या कहेंगे? बदसलूकी एक सेकंड बाद उस वक्त उनको कहने की कोशिश की बदसलूकी नहीं, सुनिए, हमारे सांसदों ने वो वहां पे वो रोटियां या जहां जिस तरह से वहां पे जो कुछ फूड आइटम्स बने हुए थे वो किस तरह से इंसिपिड थे, किस तरह से गलत थे, उसका वो बता रहे थे मीडिया वालों को भी। और मेरे ख्याल से वहां पे उस वक्त जो कर्मचारी उनको वहां पे दिखाई दिया, उस कर्मचारी को वो ये कह रहे थे कि भाई ये चीजें जो हमको खाने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्टर देता है, ये आप ही खुद खा लो, तो आप ही खुद बता सकेंगे। लेकिन उसमें आपने ये भी देखा होगा, इसका समर्थन हम फिर एक बार कर रहा हूं कि शिवसेना के तरफ से हम कोई इस चीज का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन उसका रोजा या उसके मुंह में ठोसी भी नहीं, वो बता रहे थे बार बार उनको। और ये बताने के बावजूद कि भाई इस तरह की रोटियां हमको यहाँ पे खानी पड़ती है, यहाँ पे महाराष्ट्र सदन में इस कैंटीन में जो भी आता है अनिल देसाई जी का खाना मिलता है, तो उसमें सुधार हो, ये कहने की बात थी। अनिल देसाई जी, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं कि आपके सांसदों के साथ ज्यादती हो रही थी महाराष्ट्र सदन में, जो आप कह रहे हैं वो सब सच है। मैं उस घटना के बारे में पूछ रहा हूं, लेकिन आप बार बार बच रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, मैं फिर से आऊंगा, लेकिन अली अनवर, शिवसेना और बीजेपी कह रही है सीधी सादी घटना है, आप इसको राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं? आप इसमें क्यों हिंदू मुसलमान और पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण ये सब ला रहे हैं? सीधा सीधा मामला है। देखिए, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो
हमने ही राज्यसभा में इस सवाल को उठाया था जी। देखिए, इसमें आदमी का पुराना इतिहास देखा जाता है या किसी संगठन का विचार देखा जाता है। ये कोई पहली घटना नहीं है कि एमएनएस के लोग हों या शिवसेना के लोग हों इस तरह की हरकत किए हैं। आप देख लीजिए वहाँ किस तरह से बिहारी लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को मार मार करके ये लोग भगाते हैं, किस तरह से भाषा का सवाल ये लोग उठाते हैं, किस तरह से क्षेत्र का सवाल ये लोग उठाते हैं, किस तरह से धर्म के सवाल पर इनकी क्या नीति है शिवसेना की। तो वो जहर है दिमाग में जो उनके कार्य में ये उतरती है बात, उनके एक्शन में ये परिलक्षित होती है बात। इसीलिए ये पल्ला झाड़ लेने से, माफी मांग लेने से नहीं होगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि किसी, देखिए इसमें सिर्फ फोर्सफुली फीडिंग का मामला ही नहीं है कि जबरदस्ती उसके मुंह में रोटी ठूस रहे हैं। वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो विनती कर रहा है कि हम रोजा रखे हुए हैं, फिर भी आप ऐसी हरकत कर रहे हैं इसलिए कि आप एमपी साहब हैं। तो इसमें एक तो फोर्सफुली फीडिंग का जो कानून है वो है, और दूसरा आदमी के फंडामेंटल राइट है। हर आदमी को अपना रिचुअल्स का, अपने धर्म के अनुसार, इसको ये जान लीजिए शिवसेना गलतफहमी में है। इस देश का कोई भी हिंदू, इस देश का कोई भी सिख, इस देश का कोई भी ईसाई, मुसलमान तो छोड़ दीजिए, कोई भी इस तरह के करतूत पर थूकेगा और इस देश के बाहर इसकी जो छवि जाएगी बहुत गलत जाएगी कि मेंबर पार्लियामेंट होकर के, अरे भाई अपने लेवल के आदमी से लड़ते, आप रेजिडेंट कमिश्नर के यहाँ जाते, आप आईआरसीटी के जीएम के यहाँ जाते, आप पार्लियामेंट में सवाल उठाते। हम लोग उठाते हैं रोज की नहीं कि ट्रेन में बढ़िया खाना नहीं मिलता है, ट्रेन में बढ़िया। एक सेकंड, अनिल देसाई जवाब दीजिए। हम लोग उठाते हैं कि नहीं अनिल देसाई, हम नीचे के 4th ग्रेड एम्प्लॉइज के साथ मारपीट करेंगे, हम लोग मारपीट करेंगे। ये एक मेंबर पार्लियामेंट का ये क्या लोग थूकेंगे? अनवर जी की बात है वो बिल्कुल सही है। अली अनवर जी की बात से मैं सहमत हूँ, मगर जब कहा जा रहा है, संसदीय कार्य मंत्री रोक रहे हैं कि ये नियमों के विरुद्ध है, संसद के नियमों के विरुद्ध है, यहाँ पे नाम ना लीजिए, इस आप माहौल को मत बिगाड़िए। आप नाम लेके ऐसे आदमी का नाम क्यों ले रहे हैं जो यहाँ पे सदस्य नहीं है, और नाम लेके आप इसे एक सांप्रदायिक रंग क्यों देना चाह रहे हैं? मगर विषय को उठाते रहते हैं कांग्रेस के सदस्य, मतलब और नाम बढ़ाते रहते हैं संगठन से जुड़े हुए लोग और जान जान के एक राजनीति आपके संगठन से, आपके पार्टी से जुड़ा हुआ कोई आदमी होगा, उसका नाम नहीं लिया जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक सेकंड अनिल देसाई जवाब दीजिए। कर्मचारी से दुर्व्यवहार है, कर्मचारी से दुर्व्यवहार, उसका नाम नहीं लिया जाएगा। समस्त सदन उसका बहिष्कार। लेकिन भारतेंद्र जी, लेकिन भारतेंद्र जी, इसका मतलब ये नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर ये मुद्दा उठाते हैं संसद में तो उनको पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी जाए। ये किसी ने नहीं दी, वो साफ कह रहे हैं, ये किसी ने नहीं, वो तो बहुत कुछ हाथापाई, संसद में हाथापाई की नौबत आ गई इसी मुद्दे पर। संसद की हाथापाई में नौबत इस वजह से आई क्योंकि ओवैसी जी हमेशा आखिरी बेंच पे बैठते हैं और वो आखिरी बेंच से और बिल्कुल वेल तक आ गए अपनी छाती को ठोकते हुए और चैलेंज करते हुए। इस वजह से कुछ ट्रेजरी बेंच के एक आधा व्यक्ति ऐसे था जो कि उनसे इंसाइट हो गया और संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें एकदम टोका और कहा प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं? आप गंभीरता बनाए रखें और जो ट्रेजरी बेंचेस की मतलब पाकिस्तान जाने की बात नहीं की किसी ने? मेरी सुनाई में नहीं आई और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की कार्रवाई में नहीं है। चलिए ठीक है, प्रियंका जी कुछ कह रही है? प्रियंका जी नहीं, मैं बस यहाँ पे बार बार ये कांग्रेस का मुद्दा बना रहे हैं कि हम उसको रिलीजियस एंगल दे रहे हैं। आज जो सुबह इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी उसमें वो जो जिन्हें कंप्लेन की है उन्हीं ने क्लियरली कहा है कि मुझे लगा कि मेरे रिलीजन के अगेंस्ट मुझसे काम करवाया जा रहा है, मेरे मुंह में जब रोटी ठूसी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट क्लियरली आई थी जिसमें ये एंगल आया था। तो बार बार इसमें हमारा कम्युनल एंगल देना या पॉलिटिसाइज करना बहुत ही गलत रहेगा। और वीडियो भी बहुत क्लियर है जहां वीडियो में वो लड़का बोले चला जा रहा है कि मेरा रोजा चल रहा है, आप मुझसे जबरदस्ती ना करिए, फिर भी ये करे चले जा रहे हैं।
इनको सार्वजनिक अपॉलॉजी देनी चाहिए, देश को माफी मांगनी चाहिए, और सबसे ज्यादा माफी के पात्र वो बनते हैं जिन लोगों ने इन्हें इलेक्ट करके वहां पे भेजा है, उनसे माफी मांगनी चाहिए इनको कि किस तरीके का ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं इस देश के लिए। एक छोटी सी सफाई दे देता हूं मैं, प्रियंका जी एक सेकंड, भारती जी एक सेकंड, मैं एक सफाई दे देता हूं छोटी सी। दरअसल IRCTC जो कि खाना सप्लाई करता है, बनाता है महाराष्ट्र सदन में, उनके डिप्टी GM शंकर मल्होत्रा ने ईमेल किया था, एक लेटर लिखा था महाराष्ट्र सदन के रेजिडेंट कमिश्नर बिपिन मलिक को। उसमें उन्होंने जो शिकायत लिखी है उसमें भी तथ्य ठीक नहीं। तथ्य उसमें यह लिखा हुआ है कि श्री अरशद who was forced to consume full chapati while he was having fast on the eve of Ramzan। मतलब अरशद रोजे से थे, उनको पूरी चपाती खाने को मजबूर किया गया। यह भी फैक्चुअली गलत है, तथ्य नहीं है इसमें, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी है, सिर्फ रोटी खिलाने की कोशिश की गई है, हो सकता है मुंह पे लगाई गई हो, लेकिन रोटी खिलाई नहीं गई है। मुझे लगता है कि ये जो तथ्यों में तोड़ मरोड़ हो रही है, ये यहां से शुरू हुई है, इस ईमेल से अखबार में आई है, और उसके बाद उसी को लेकर अब कांग्रेस, JDU और जो बाकी पार्टियां हैं वो इसे धार्मिक कलर देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का आरोप है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। धार्मिक कलर देने की कोशिश कैसे होगी जब वो सामने बोले चला जा रहा है कि मेरा रोजा चल रहा है, वीडियो कम से कम सांसद तो इस विषय को गंभीरता से लेंगे। आप इस पूरे देश को चला रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े सदन में आप बैठे हैं, 16 लाख आदमी, 20 लाख आदमी आपको चुन के भेज रहे हैं। क्या आप भी क्या आप इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं कि आप इसे कम्युनल एंगल ना दें? कर्मचारी से दुर्व्यवहार हुआ, इसकी सब भर्त्सना कर रहे हैं, मगर उस कर्मचारी का नाम लेना, इसे हिंदू मुस्लिम बना देना, वहाँ पे सांसदों के साथ दुर्व्यवहार होना, उन्हें छोटे कमरे अलॉट होना, उन्हें अच्छा भोजन ना दे पाना। जिम्मेदारी ऑपोजिशन की है, आपकी तो कोई ऑपोजिशन की नहीं। आपकी सरकार में रहते हुए कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस पार्टनर को इस पे एक्शन लें। हमारी जिम्मेदारी हम भवन में ये हो रहा है, महाराष्ट्र देख रेख स्वयं कर रहे हैं, सोच कर आप बोलिए। जिम्मेदारी दोनों की है। एक सेकंड प्रियंका जी, ब्रेक ले रहा हूँ, एक सेकंड भारती जी, ब्रेक लेना हूँ, एक सेकंड प्रियंका जी, ब्रेक लेना, प्रियंका जी और भारती जी दोनों से सवाल पूछूंगा। जो महाराष्ट्र सदन के रेजिडेंट कमिश्नर हैं वो महाराष्ट्र सरकार के एम्प्लॉई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर वाकई वो इस इंसाफ चाहते हैं इस इंसान के साथ जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो भी पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। और बीजेपी सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोदी सरकार के तहत ही दिल्ली चल रही है इस समय, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्या ये दोनों पार्टियां अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी? साथ ही शिवसेना की गुंडागर्दी का एक और उदाहरण इस छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे, कैसे आज जब शिवसेना के सांसद जो कि जबरदस्ती रोटी ठूस रहे थे महाराष्ट्र सदन में उस एम्प्लॉई के मुंह में, उनसे जब हमारे रिपोर्टर ने बातचीत करने की कोशिश की तो कैसे एक और शिवसेना के सांसद आ गए और हमारे रिपोर्टर से ही बदसलूकी करने लगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, रोजेदार के मुंह में रोटी ठूसने वाले सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं? गुंडागर्दी पर उतारू शिवसेना सांसद क्या सिर्फ माफी मांगकर बच जाएंगे? और क्या महाराष्ट्र में चुनावी फायदे के लिए इस मामले को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है? सभी पार्टियों के मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन शिवसेना की गुंडागर्दी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रोटी कांड को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश चंद बिधूड़ी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई। लेकिन आपको पहले यह दिखाते हैं कि कैसे हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने जब शिवसेना के इन सांसद महोदय से उनका वर्जन जानना चाहा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए कैसे उस बातचीत के दौरान शिवसेना के एक और सांसद बीच में कूदे और बदसलूकी की हमारे संवाददाता के साथ। देखिए, हमारे साथ राजन विचारे जी हैं जिन पर पूरे आरोप है। विचारे जी आप पर ये आरोप लगा जा रहा है जबरदस्ती आपने रोटी खिलाने की कोशिश की, क्या कहना है पूरी सफाई में आपका? से वो वेटर था, सर 2 मिनट बोलता हूँ, 2 मिनट नहीं बोलता हूँ। आप इस तरह से रोकेंगे, आप इस तरीके से रोकेंगे अंशुले जी, इस तरीके से आप नहीं रोक सकते हैं। बहुत हो गया, बस आप इस तरीके से रोकेंगे पहले के बाद तो आज बढ़ावा दे रहे हैं उसको, ऐसा प्रोजेक्ट कर। वो अपने बाप में खुद यहाँ पे सफाई देने के लिए आए हैं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। हम जा रहे हैं, हम सभी साथ में हैं। आप इस तरीके से जबरदस्ती में रुकेंगे? अभी शांत नहीं, शांत ये तरीका है, आप इनको समझाइए ना। क्या समझाइए? क्या सांसद वो बरोबर बोल रहे हैं? नहीं ठीक है। तो देखा आपने, ये शिवसेना के सांसद है आनंद अडसुले, जो कि हमारे संवाददाता से ही बदसलूकी करने लगे। अरे अनिल देसाई जी, मतलब क्या है, मतलब चलिए ठीक है धार्मिक रंग दे रहे हैं, चलिए एक बार को उस डिबेट को साइड पे रख देते हैं। जबरदस्ती रोटी खिलाना,
उसके बाद रिपोर्टरों से बदतमीजी करना। आपके खैर आपके सांसदों, आपके कार्यकर्ताओं के और भी बहुत सारे किस्से हैं इस तरह की गुंडागर्दी के, लेकिन आज तो हद ही हो गई। अनिल देसाई जी, ये कौन सा तरीका है? संसद भवन के अंदर रिपोर्टर से बदतमीजी हो रही है। मैं आपसे मानक जी सुनिए, जब हमारे सांसद वहां पे हम लोग जा रहे थे रेल भवन, वहां पे अपॉइंटमेंट थी और हमारे सभी सांसद वहां पे इकट्ठा भी हुए थे, और उस वक्त सांसद नीचे उतरते के बाद में जब वहां पे पार्लियामेंट गेट के वहां पे जो रिपोर्टर्स सब थे, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो आने लगे, सभी आके पूछने लगे, तो उनको जितना जवाब देना ठीक रहता था वहां पे जवाब देते रहे थे। उसके बीच में ही, उसी के बीच जब देरी हो रही थी रेल भवन में, रेल मिनिस्टर से मीटिंग थी, और उसी दरमियान 2-4 लोग अभी जो दिख रहा है उसी के हिसाब से जब लोग पूरे उनके ऊपर आए, तभी उनको कोई ये नहीं था, इसको अगर आप बदसलूकी या इसको अगर आप गुंडागर्दी कहेंगे तो दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज आई वाज प्रेजेंट देयर, मैं खुद वहां पे मौजूद था। और जिस तरह से अनिल देसाई जी आ रहे थे, अनिल देसाई जी जब जबरन रोटी ठूसने की घटना होती है, आप उसके कारण गिनाने लगते हैं। रिपोर्टर से बदसलूकी होती है, आंखें दिखाने का मसला होता है, तब भी आप उसके कारण गिनाने लगते हैं। आप सीधे सीधे एक बार मान क्यों नहीं लेते गलत है? मानने में बुराई क्या है? इसका मतलब ये आपकी राजनीति का ये हिस्सा आप जानबूझकर कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, अगर सही बात रखना, अगर सही बात कहना अगर गुनाह है, तो ये आपकी भी ज्यादती हो गई। इस तरह से आप कोई चित्र को कोई देखिए, सही बात ये है कि आनंद जी और राजन जी ये कांग्रेस का जो षड्यंत्र जो मैं था हुआ है, इसमें उलझते जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग हम 1.5-2 महीने से सांसद लोग यहाँ पर। कांग्रेस का षड्यंत्र कहाँ से आ गया? इसमें कांग्रेस का षड्यंत्र ये है कि रेजिडेंट कमिश्नर ने, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, पूरी जानकारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। प्रियंका जी एक एक करके जानकारी सुन लीजिए, आपकी जिम्मेदारी जानकारी है, सम्मान कर रही थी, आप पहले पूरी जानकारी सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आया हूँ, एक पार्टी जब बात करती है, पहले सुन लीजिए तभी तो आप रिस्पॉन्ड। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए क्या बोल बात करेंगे। हाँ बोलिए प्रियंका जी, पहले आप बोलिए। पहले आप दिल्ली सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, एक सेकेंड, आप भारतेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए। बोलने दीजिए, आप मुझसे काफी वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करती हूं, पर जब मैं बोल रही हूं आप मुझे सुन लीजिए 2 मिनट। आप जब इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे थोपते हैं, आपको कहीं से भी ये नहीं लगता, जब आप सरकार में हैं, आपकी लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाई हैं, उन्होंने इस तरीके का काम किया है, आपकी जो चुप्पी है वो इतनी डेफनिंग है कि हमें शर्म आती है कि जो प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, वो इस पे चुप्पी मारे बैठे हैं और उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे झाड़ रहे हैं। अनिल जी अपना पक्ष पेश कर रहे थे, मैं उनका बहुत सम्मान कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी तरीके से अपना पक्ष पेश कर रहे हैं, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको रंग देने की कोशिश कर रही है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही ज्यादा, और इसमें दिखाई देता है इसमें सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है प्रियंका जी, सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए प्रियंका जी। विषय यह है कि पिछले 2 महीने से सांसद यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें छोटे छोटे कमरों में ठूसा हुआ है। कांग्रेस का षड्यंत्र कैसे है ये कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र सदन कांग्रेस चला रही है। प्रियंका जी एक सेकंड, छोटे छोटे कमरों में ठूसा हुआ है, जो क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, हमें भेज रहे हैं, हमें वो चुन के भेज रहे हैं, हम उन्हें अच्छा भोजन नहीं, मतलब आप रोटी ठूसने को सही बता रहे हैं। मैं गलत बता रहा हूं, मगर ये हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरह से रेजिडेंट, पर ये मामला कांग्रेस ने नहीं, बात पहले जेडीयू के अली अनवर ने उठाया, पहले बैठे हुए हैं वहां पर, जेडीयू के अली अनवर ने मामला उठाया। राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की नहीं कर रहे हैं। लोकसभा में ये उठाया गया है एमआई शाहनवाज के द्वारा, जो कांग्रेस के। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से रेजिडेंट कमिश्नर ने ये रिपोर्ट मांगी, कंप्लेंट मांगा, कंप्लेंट पे आईआरटीसी का कमेंट मांगा, जो कि आपने अभी अभी बताया कि बिल्कुल तथ्यों से दूर है, पॉइंट क्या है और गलत है। पॉइंट क्या है? मैं कह रहा हूं ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें शिवसेना के सांसद उलझते और फंसते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अली अनवर साहब सुन रहे हैं? प्रियंका जी एक सेकंड में, अली अनवर साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अली अनवर साहब, कौन सा षड्यंत्र आप लोग रच रहे हैं, इसको धार्मिक रंग दे रहे हैं? ये बीजेपी ये कह रही है, शिवसेना ये कह रही है कि अगर आप सांप्रदायिक कार्ड खेलेंगे, पोलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, नुकसान होगा। एक बार हो चुका है आपको लोकसभा चुनाव में। अली अनवर साहब
नहीं, देखिए ठीक ही कहा कि इसमें सब मैच्योर है, कोई किसी का षड्यंत्र और इस्तेमाल करने की बात नहीं है, ये ऐसा मसला ही है। और देखिए कोई बात किसी पर सट जाती है, इन लोगों का पास्ट ऐसा रहा है, इस तरह का काम ये करते रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेते रहे हैं, एमएनएस के लोग हों, शिवसेना के लोग हों, तो कोई बात आती है तो लगता है कि ठीक इन्होंने किया है। और फिर एक नेशनल डेली है और उसमें अखबार में खबर आती है, तब लोगों को लगता है, फिर उसका फुटेज आता है तो देखिए इनकी बोली बदल जाती है। फिर आपने दिखा दिया कि आपके जर्नलिस्ट के साथ किस तरह से मिसबिहेव किया, उस पर भी ये कुतर्क कर रहे हैं ये लोग। तो ये शर्मिंदगी की बात है। कम से कम मेंबर पार्लियामेंट को या किसी बड़े ओहदा पर रहने वाले आदमी को अपने स्टेचर का भी ख्याल करना चाहिए। एक 4th ग्रेड 3rd क्लास के एम्प्लॉय के साथ इस तरह का व्यवहार करना, आपको कोई शिकायत है तो आप ऊपर जाते हैं, आपको पॉइंट आपका क्लियर है, पॉइंट क्लियर है आपका, बिल्कुल सही है। एक बात सुन लीजिए, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं अनिल देसाई। अरे अनिल देसाई जी इतना तो मान लीजिए, कम से कम इतनी तो हिम्मत दिखाइए कि आपके सांसदों ने जो किया है उस गलती को मान लीजिए। रोटी ठूसना ठीक नहीं था उस आदमी के मुंह में, आप इसे मान क्यों नहीं लेते? आप कारण गिनाने लगते हैं। आपके सांसद ने हमारे रिपोर्टर के साथ जो बदतमीजी की, आप मान लीजिए वो गलत है, आप उसके आगे पीछे इधर उधर चले जाते हैं, घटना से आप इधर उधर भाग जाते हैं। सुनिए, हम भागने की कोशिश तो कभी करते ही नहीं है, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी आपका दिखाया जा रहा है उसको लेकर तो हमने कभी समर्थन तो किया नहीं, लेकिन जिस विवाद से यह मुद्दा आपके सामने आया है उस मूल मुद्दे को आप ही छोड़ रहे हैं कि वहां पे सांसदों के रहने के, महाराष्ट्र सदन, महाराष्ट्र से आने वाले सांसदों को, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को वहां पे अपने रहने के लिए उधर मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल रहा है। हाँ। कुछ और ही हो रहा है। वहां पे महाराष्ट्र के कलाकारों को भी आने जाना नहीं दे रहा है। आप वहां पे जो रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, इसके ऊपर तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, और शुरुआत से बता रहे हैं वहां पे रेसिडेंस कमिश्नर वहां के महाराष्ट्र के कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में मिलके ये साजिश उनकी हो रही है। और अगर हमको कोई द्वेष था, हमको कोई धार्मिक भावना किसी की दुखाने की थी, हमको अगर मुस्लिम धर्म से ये था, तो जब वहां पे अजमेर में, अजमेर शरीफ के, जब अजमेर के दीवान ने जब वहां के पाकिस्तान के पंतप्रधान को यहां पे आने से और उनका सत्कार करने से इनकार किया था, तभी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने सबसे पहले, इससे पहले कि ये सब बोल रहे हैं, उनसे पहले कहा कि ये देशाभिमानी और देश के जो पेट्रियट जो जिनको कहते हैं, उनका जाके सम्मान करे। शिवसेना के सांसद वहां पे अजमेर जाके करके आए। तो कोई धर्म के लिए जवाब दीजिए, कोई भी ये नहीं। प्रियंका जी सवाल ये है, सबके लिए हमारे लिए ठीक है प्रियंका जी सवाल ये, केवल एक बात प्रियंका जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी का मिसयूज हो रहा है, जो कि आप बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जान के झूठे आरोप लगा रही है विधायी पे। हाँ, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। आप इससे क्या आप इससे बच पाएंगे? इस तरह से विधायी को आप अपमानित करके नौकरशाही के द्वारा जो आप काम करवा रहे हैं, क्या इससे आप छूते? मतलब कौन सी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? ये जो रेजिडेंट कमिश्नर ने जिस तरह से रिपोर्ट मांगी है और जिस तरह से एक झूठी रिपोर्ट आई है, जो आप अभी पढ़ के सुना रहे थे कि उसे पूरी चपाती वो आईआरसीटीसी के जनरल मैनेजर की रिपोर्ट है, डिप्टी जीएम की, लेकिन आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय के अंदर आता है, आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय के अंदर आता है। सही बात है, आपकी सरकार है, रेल मंत्रालय आपके पास है। आप पर भी लगा सकते हैं जो ये जो है नौकरशाही से जान के नेताओं का और जनता का एक लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान हो रहा है। इससे कांग्रेस भी अछूती नहीं रहेगी। क्लोजिंग कमेंट, इस तरह से सांसदों का अपमान करवाएंगे तो उसमें सभी सांसद, प्रियंका जी कोई साथ नहीं देगा जबरदस्ती रोटी ठूसने पर या बदतमीजी करने पर, लेकिन जिस पूरे मुद्दे पर यह विवाद शुरू हुआ है, क्या वजह है कि आपकी सरकार महाराष्ट्र सदन दिल्ली में जो है वहां पर सुविधाएं जानबूझकर नहीं दे पा रही है? क्योंकि इस बार बीजेपी शिवसेना के सारे सांसद चुनकर आ गए, आपके गिने चुने सांसद हैं, इसीलिए इस तरह वहां सुविधाओं को कम कर दिया गया। नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूं, अगर ये विवाद बनता भी है, मैं अनिल जी से पूछना चाहूंगी, अनिल जी क्या इस तरीके से अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना, क्या ये सही था? इसे व्यवहार करना जरूरी था,
या इसी तरीके से आपका प्रोटेस्ट चलेगा? मैं बस उनसे ये स्पष्ट पूछना चाहूंगी। और भारतेंद्र जी बार बार उनका आकर डिफेंड कर रहे हैं, जबकि अनिल जी काफी सक्षम हैं और अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। उससे एक बात कह सकती हूँ कि ये भी जो जिस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, जहां बीजेपी झगड़ रही है शिवसेना से सीट को लेकर, तो ये राजनीति या ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है कि किसी तरीके से शिवसेना को बैड लाइमलाइट में लाए और उनको बैड पब्लिसिटी दिलवाए। हम भी ये आरोप लगा सकते हैं। मैं तो केवल एमपीज का बचाव कर रहा हूँ। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूँ, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप तो शिवसेना को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए असेंबली में। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ प्रियंका जी, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि रेजिडेंट कमिश्नर कह रहा है कि मैं चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को रिसीव करने जाऊंगा, मैं एमपी से नहीं मिलूंगा। चलिए अब देख लेते हैं। ये विधायी का अपमान है, ये सभी एमपी का अपमान है, चाहे वो एमपी कांग्रेस के हो, चाहे वो किसी के हो। चलिए प्रोटोकॉल के विपरीत, ठीक है, ये बहस प्रियंका जी, ये प्रोटोकॉल के विपरीत है। प्रियंका जी, ये बहस बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट का टाइम देना है। क्लोजिंग कमेंट अली अनवर आपको देना है। क्लोजिंग कमेंट 1 सेकंड अली, क्लोजिंग कमेंट अली अनवर, क्लोजिंग कमेंट अली अनवर इस बात पर। मानक जी एक ही बात कहता हूँ, अनिल जी 1 सेकंड में आ रहा हूँ। 1 सेकंड अली अनवर कहा ये सवाल किया है, उसका जवाब देना चाहता हूँ। 1 सेकंड अनिल जी 1 सेकंड रुक जाइए। अनिल जी 1 सेकंड बस। अली अनवर क्लोजिंग कमेंट इस बात पर, जो सांप्रदायिक अगर आप मुद्दा उठाते हैं उसका नुकसान आपको होगा, जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां उनको होगा, ये हम देख चुके हैं। आपको लगता है कि वाकई एक बार फिर से आप गलती कर रहे हैं अगर आप इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो? नहीं, हम कहाँ रंग दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हमने तो कहा, पार्लियामेंट में भी कहा कि इस मुल्क का कोई भी हिंदू, कोई भी सिख, कोई भी दूसरे धर्म का मानने वाला आदमी एक दूसरे धर्म की आस्था और विश्वास का, उसके रिचुअल्स का कदर करता है। कोई इसको अप्रूव नहीं करेगा, हम तो ये कह रहे हैं। ठीक है। और मेंबर पार्लियामेंट हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनको तो और सतर्कता बरतनी चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं। बिल्कुल ठीक है। और वो बेचारा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि हम रोजा से हैं, और उसके बाद भी ऐसी हरकत आप कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद नहीं हुई है। क्या कहा जाए? उसके बाद नहीं हुई है, उसके बाद नहीं हुई है। आप कहेंगे तो तस्वीरें फिर से मैं दिखा दूंगा। क्लोजिंग कमेंट अनिल देसाई को दे रहा हूं मैं। अनिल देसाई, क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। मान लीजिए गलती हुई है, मान लीजिए। अनिल देसाई सुनिए, पहले भी हमने कहा कि जो दिखाया जा रहा है उस चीज का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिस चीज को दिखाया जा रहा है उसका मूल मुद्दा आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जो वहां पे रेसिडेंट कमिश्नर ने किया। और रेसिडेंट कमिश्नर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में मिलके ये साजिश रच रही है। और प्रियंका जी, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है काफी अच्छा है, और कोई भी ऐसी साजिश या कोई भी ऐसा ये हमको नहीं लग रहा है। अनिल जी, लेकिन ये घटना के बारे में रेसिडेंट कमिश्नर के ऊपर एक्शन हो तो वहां पे लोगों को मिले। अनिल जी, मैं हमारी छोटी सी बात कह रहा हूं। अनिल जी, आप जो कह रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं उस पर। अरे 2-3 महीने की बात है अनिल जी, अभी चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद जनता तय कर देगी महाराष्ट्र में कौन बैठेगा गद्दी पर, उसके बाद महाराष्ट्र सदन में किसका सिक्का चलेगा। 2-3 महीने और है। अगर थोड़ा सा खराब खाना मिल रहा है 2-3 महीने और खा लीजिए, लेकिन इस तरह से बदतमीजी मत करिए। इस तरह से किसी गरीब आदमी पर अपना गुस्सा मत उतारिए। सिर्फ इतना कहना है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल देसाई आपका, प्रियंका चतुर्वेदी, अली अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर भारतेंद्र सिंह स्टूडियो में आने के लिए। बस एक छोटी सी बात और जाते जाते कि वाकई सांप्रदायिकता का अगर मुद्दा उठता है, चुनाव में यह मुद्दा बनता है, तो लोकसभा चुनाव का अनुभव तो यही बताता है कि उसका फायदा बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को होता है। तो क्या वाकई इस बात पर यकीन करना सही है कि कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, बाकी सारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो जानबूझकर इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं?